कहते हैं खुशबू लगाने से एक बुरा साया एक इंसान के पीछे पड़ सकता है। अब खुशबू परफ्यूम की हो या इत्र की, एक बुरी आत्मा को जो अच्छी लग जाए उसके पीछे पड़ जाती है। ऐसा ही 2 महीने पहले कुणाल के साथ हुआ था। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। हमेशा की तरह उस दिन देर रात तक काम कर रहा था। ऑफिस में काम ज़्यादा था, वो सारा काम कुणाल को ही करना था। उसी दरमियान कुणाल की वाइफ का फ़ोन आया और कहने लगी, कहाँ रह गए आप? आपको पता है आपके चाचा के लड़के की शादी है और आप अभी तक ऑफिस में हो। कुणाल ने बोला, ओ शिट यार, इतना काम ज़्यादा था कि मैं भूल ही गया था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं यहीं से तैयार होकर आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं होगा। फिर कुणाल अपने ऑफिस में तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद कुणाल ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसकी नज़र 7 नंबर टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर एक परफ्यूम रखा था। उस परफ्यूम को कुणाल ने अपने कोट पर छिड़क लिया, फिर वहाँ से निकल गया। पार्किंग से वो अपनी गाड़ी निकालकर घर के लिए चल दिया। उसको घर जल्दी जाना था, इसलिए गाड़ी तेज़ चलाने लगा। आधे रास्ते में भी नहीं पहुंच पाया कि उसकी गाड़ी झटका लेकर बंद हो गई। जिस रोड पर गाड़ी बंद हुई थी वहां पर न इधर से कोई गाड़ी जा रही थी न उधर से कोई गाड़ी आ रही थी। उस रोड पर कुणाल अकेला था। गाड़ी कैसे बंद हुई? कुणाल ने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा तो बैटरी के पास एक फ्यूज़ था जो शॉर्ट हो गया था। कुणाल ने दूसरा फ्यूज़ लगाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली और वहाँ से चल दिया। करीब 15 मिनट लगे थे उसको अपनी गाड़ी सही करने में। उन 15 मिनटों में कुणाल को कुछ महसूस नहीं हुआ कि अब कुणाल के साथ आगे क्या होने वाला है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ शादी में चला गया। शादी से एंजॉय करने के बाद घर आते आते देर हो गई थी। काफ़ी थकान के बाद कुणाल अपने कमरे में सोने चला गया और अपनी वाइफ से बातें करते करते सो गया। रात के करीब 2 बजे कुणाल को एक बेचैनी सी महसूस हुई। उसे लगने लगा कि किसी ने मेरा हाथ दबा रखा है। कभी लगता कि कोई मेरा कंबल खींच रहा है। कुणाल एकदम से उठकर बैठ गया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसके मन में ख्याल आया कि मैं अपनी वाइफ को जगाऊं, लेकिन उसको लगा कि कोई बुरा सपना होगा। फिर कुणाल वापस पानी पीकर सो गया। अगली सुबह हमेशा की तरह वो ऑफिस चला गया। उस दिन भी ऑफिस में वो लेट तक काम कर रहा था। पूरे ऑफिस में कुणाल और गार्ड ही थे। काम करते करते रात के 10 बज गए थे। कुणाल अपने ऑफिस के वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसने इसको ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया, पता नहीं मैं भी आजकल क्या क्या सोचने लगा हूँ। कुणाल वॉशरूम में अपने हाथ धो ही रहा था कि वॉशरूम के शीशे में एक परछाई कुणाल को दिखाई दी, लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई वहाँ से गायब हो गई थी। अब कुणाल को लगने लगा कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। कल रात जो हुआ था वो कोई सपना नहीं हो सकता। कुणाल उसी वक्त सारे काम छोड़कर घर के लिए निकल गया। कुणाल पूरा डरा हुआ था। कुणाल की वाइफ एक साइकोलॉजिस्ट थी। कुणाल ने जाकर अपनी वाइफ को सारा वाकया बताया कि पिछले 2 दिनों से उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन कुणाल की वाइफ ने यह कहकर बात टाल दी, ओहो बेबी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ऑफिस में रोज़ लेट तक काम करते हो, तुम्हें थकान हो गई है, इसलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। कुणाल ने भी फिर इस बात को शायद हो सकता है कहकर टाल दिया। खाना खाने के बाद कुणाल अपने कमरे में जाकर सो गया। 3 मंजिल कोठी में कुणाल और कुणाल की वाइफ रिया अकेले ही रहते थे। रात के करीब 2 बजे कुणाल को फिर एक बेचैनी सी महसूस हुई। उसे लगने लगा कि कोई मुझे निहार रहा है। कुणाल फिर एकदम से झटके से उठकर बैठ गया। कुणाल रिया को उठाने ही वाला था कि एकदम से सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। सीढ़ियों पर कौन है ये देखने के लिए कुणाल कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं था। तभी एकदम से उसने एक परछाई को किचन की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन पलक झपकते ही
वो परछाई गायब हो गई थी। कुणाल वापस अपने कमरे में रिया को उठाने जा ही रहा था कि वो परछाई अब कुणाल को पूरे घर में दौड़ती हुई दिखने लगी। कुणाल के हाथ पैर पूरी तरह कँपा रहे थे। चेहरे पर डर के सिवा और कुछ नहीं था। वहीं पर कुणाल का पालतू कुत्ता बैठा था। वो भी काफ़ी तेज़ तेज़ भौंकने लगा। शायद उसको भी वही दिखाई दे रहा था जो कुणाल देख रहा था। कुत्ते की आवाज़ सुनकर रिया नीचे की तरफ भागी चली आई। इतनी रात में ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? रिया ने कुणाल को कुत्ते के पास खड़ा देख उससे सवालात करने लगी। कुणाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? लेकिन कुणाल की नज़र तो उस परछाई पर थी जो कुणाल को दिखाई दे रही थी। कुणाल पसीने में पूरा तर था और निगाहों को सिर्फ इधर उधर घुमा रहा था। कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है, मेरे आसपास कोई है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रिया कहने लगी, कौन है बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? कुत्ते को लगातार भौंकता देख रिया को भी शक होने लगा। उस कुत्ते की नज़र वहीं थी जहां कुणाल की थी। रिया को लगा कि कुत्ते तभी भौंकते हैं जब उन्हें कोई चीज़ दिखाई देती है जो हम इंसानों को नहीं दिखाई देती। रिया को भी लगने लगा कि कुणाल ने आज से पहले इस तरह की हरकत कभी नहीं की थी। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन किस परेशानी से गुजर रहा है। ये थकान नहीं हो सकती और ना ही कोई वहम है। उसी दरमियान रिया को भी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। अब रिया को यकीन हो गया कि ये कोई बुरा साया है। रिया ने बिना देरी करे कुणाल को गाड़ी में बिठाकर पास वाले मंदिर में ले जाने का फैसला किया। उनके मंदिर में पहुंचने के बाद पुजारी खुद कुणाल और रिया के पास चलकर आया। रिया पुजारी को सारा वाकया बताती। इससे पहले पुजारी ने कहा, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इस लड़के के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। पुजारी ने रिया को बताया कि कुणाल किसी बुरी लड़की की आत्मा की चपेट में आ गया है। ये सुनकर रिया चौंक गई। पुजारी ने बताया, तुम 10 तारीख को एक शादी में गए थे। कुणाल ऑफिस से उस दिन घर लेट आया था। उस दिन कुणाल ने खुशबू वाला एक परफ्यूम लगाया था और एक सुनसान रास्ते में उसकी गाड़ी भी बंद हुई थी। उस परफ्यूम की महक से एक बुरी आत्मा उसी रास्ते से कुणाल के साथ लग गई थी, इसीलिए कुणाल के साथ ये सब हो रहा था। पुजारी ने रिया को 2 धागे दिए, एक कुणाल के हाथ में बांधने के लिए, दूसरा घर की चौखट में बांधने के लिए। फिर वहाँ से कुणाल और रिया वापस अपने घर चले गए थे। कुणाल अभी भी बेचैन था, उसके दिल में डर अभी भी था। अब पता नहीं कितने दिनों में उसके दिल से डर निकलेगा। कहते हैं अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, अगर ज़िंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए आदाब।